हैं। Evening all and welcome to this beautiful, amazing journey, the magic. And we are creating magic for ourselves by developing the attitude of gratitude. और इन 27 दिनों के अंदर हमने अपने अंदर ग्रैटिट्यूड को भर लिया है, तभी तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे मैजिक कॉज कर पा रहे हैं, अपने रिलेशंस में, अपनी हेल्थ में, अपने करियर में। तो समवन वांट्स टू शेयर, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। यस, हाँ जी, समवन वांट्स टू शेयर। हम होस्ट बना दो। हाँ जी, को होस्ट कर दो मैम। को होस्ट करा था आपने? इसमें मेरा नेट ना बीच में आवाज खुली हुई है। नाउ इट्स ओके। यस मैम, आप ठीक है। माइक यस, समवन वांट्स टू शेयर, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं? यस, और विल स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन, आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। हाँ, देखते हैं हमने इन 27-28 दिनों में क्या पाया है और हम उसको अपने साथ कैसे लेकर के जाएंगे। तो निशा जी हमारे साथ ना, मैं करती हूँ बुक शेयर। मैम हाँ, अभी अंजलि बोल रही थी ना कि हम अनजाने में कुछ शब्द बोल जाते हैं और किसी दिन मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हाँ, यही चीज मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी कि मनी के लिए भी हमें कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सेविंग कर लेते हैं, दुख में काम आएगी, बीमारी में काम आएगी, कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसे। बिल्कुल, ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए मैम। हाँ, हम सेविंग करें, हम जरूर करें सेविंग, पर क्या सोच करके करें? अरे एंजॉय करूंगी लाइफ। हाँ, मनी अर्न किस लिए कर रहे हैं? लाइफ को एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं, राइट? नहीं तो क्या है, 2 रोटी सुबह शाम दोपहर, बस हो गया काम। छोटा सा एक कमरा रहने के लिए पर्याप्त, एनफ। क्यों कर रहे हैं जॉब? किस लिए कर रहे हैं? एंजॉय करने के लिए। भाई बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, इसलिए नहीं कि हाँ मुझे बीमारी के लिए बचा करके रखना है। ये हमारे ऐसे कहे हुए शब्द भी जो है ना, वो फलीभूत हो जाते हैं। मैं यही बात आप लोगों से कह रही थी, हमारा कब का कहा हुआ कब आएगा हमारे सामने, वो हमें नहीं पता होता, क्योंकि कोई बीज तो उसी समय फूट जाता है। आप सब लोग एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करते होंगे। आप मूंग की दाल भिगोते हो, नेक्स्ट डे ही उसमें स्प्राउट आ जाता है। चने में 2-3 दिन लग जाते हैं उसमें स्प्राउट्स आने में। हाँ, सोयाबीन में और टाइम लग जाता है स्प्राउट्स आने में। तो देखिए, कौन सा विचार कब बोया गया था, कब आएगा वो हमें नहीं पता होता, बट वो आएगा जरूर, आएगा जरूर, ये 100% श्योर। ओके, तो अपने शब्दों, अपने विचारों पे ध्यान देंगे। और पता है, कई कई बारी ना हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे ऐसे ही अभी एकदम आपके बात करते करते एक छोटे से रामायण का एपिसोड है, वो मुझे थोड़ा सा ध्यान में आ गया कि राजा दशरथ जो थे वो बच्चों के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी ना। उनको बड़ी बेचैनी रहती थी कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा, कोई बच्चा नहीं था उनका। उन्हें ना उन्हें उन्हें श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? जैसे हम अपने बच्चे के वियोग में तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, एक दिन तू भी तड़प तड़प कर जान देगा। तो पता है, ये श्राप जो राजा दशरथ को मिला था ना, राजा दशरथ को एक बिलीफ हो गया था, एक विश्वास हो गया था। वो विश्वास क्या था कि यार ये श्राप जो है ना, ये फलीभूत तो होना ही होना है, इसका मतलब मेरी संतान तो होनी ही होनी है। देखिए, और राजा दशरथ के 4 पुत्र आपको पता ही है। देखिए, कई बारी हमें नकारात्मकता में भी सकारात्मकता मिल पाती है।
जैसे राजा दशरथ को मिली, उनको तो श्राप मिला था, बट उनको ये बिलीव हो गया कि अरे ये श्राप जो मुझे मिला ये फलीभूत होना है, इसका मतलब मुझे संतान तो मिलनी ही मिलनी है। और फिर उसके बाद उनकी 4 संतानें। सो इट्स अमेजिंग, शब्द हमेशा कभी ना कभी फलीभूत होंगे, चाहे वो श्राप श्राप के रूप में मिले हुए हैं, चाहे वरदान के रूप में मिले हुए हैं। तो कोशिश करें कि हम वरदान दें, हम ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि वही फल आगे मिले, वही फल आगे बढ़े। और ये तो आज तय है, ये तो आज तय है, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। सृष्टि को हमने जैसा दिया आज लौट लौट करके वही हमारे पास आ रहा। अब वो कितने बरस पहले तक हमने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, हमें नहीं पता, बट वो हमारे पास लौट लौट करके आ रहा। तो हर चीज हमारी दी हुई, हर चीज हमारी फेंकी हुई, हर चीज यूनिवर्स की तरफ लौट के आनी ही आनी है। यही सत्य है और यही सत्य है। तो अच्छा दीजिए, दुआएं, तभी बार बार कहा जाता है दुआएं दीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं दीजिए, प्रेयर दीजिए, प्रार्थना दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत देखिए, बुरा मत कहिए, क्योंकि वो लौट लौट के मेरे पास ही आने वाला है। और फिर मैं कहती हूँ अरे ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया? भाई कभी तो उसका बीज बोया था ना। हाँ, तो थोड़ा सा अगर हम अपनी यात्रा कॉन्शियसली कर लेते हैं तो ये सारी चीजें सरल और सहज हो जाती हैं। और देखिए आज तो ये मतलब अंजलि जी ने जो शेयर किया उससे तो आप सब लोगों को भी गाइडलाइंस मिल गई होगी कि, कि जैसा सोचेंगे हम वैसा पाएंगे। हाँ, सो थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। बोलो। यस, तो अपना जो जो भी करना है उसमें संकल्प अच्छा रखिए, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखिए, हमेशा अपने पे विश्वास रखिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव। आपके ये कहे हुए शब्द बार बार आपके पास लौटेंगे और आपको मालूम है आपका कहा हुआ एक एक शब्द, आपका बोला हुआ एक एक शब्द, एक एक बॉडी का सेल आपका सुनता है, एक एक बॉडी का सेल सुनता है। जो लोग मॉर्निंग में हमारे साथ प्रेयर सेशन अटेंड कर रहे हैं वो ये महसूस करते होंगे जब मैं कहती हूँ आराम से बैठिए और अपनी एक एक श्वास पे ध्यान दीजिए। उन लोगों ने इस एहसास को महसूस किया होगा कि उनका एक एक सेल उस समय ब्रीथ कर रहा होता है, श्वास ले रहा होता है। एंड दिस इज ट्रुथ, और सच यही है। जब एक एक सेल मेरा श्वास ले रहा है तो वो एक एक सेल आपकी हर बात सुन रहा है। एंड वी ऑल आर एनर्जी, हम सब ऊर्जा है, एंड वी ऑल आर रेडिएटिंग द एनर्जी। और हम सब एनर्जी रेडिएट करते हैं, हमेशा रेडिएट करते हैं, हमेशा रेडिएट करते हैं। अब कौन सी रेडिएट करनी है वो चॉइस हमारी है कि हम कौन सी ऊर्जा रेडिएट करें। सो हमेशा प्रेम की, आभार की ऊर्जा रेडिएट कीजिए, लौट लौट के वही आएगी। और यही समृद्धि, यही हमारी समृद्धि का राज है, यही हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स का राज है, यही हमारी करियर का राज है, और यही हमारी सफलता का राज है। सिर्फ एक ही राज है, एक ही राज है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। सो आभार दीजिए, प्रेम दीजिए। कोई चीज पसंद नहीं भी है ना, नहीं भी है पसंद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई शिकायत के भाव ना कीजिए, किसी प्रकार की कोई शिकायत मत कीजिए, उसके एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको भी गले लगा लीजिए, वो भी प्यारी लगने लग जाएगी, उसमें भी आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सृष्टि जो हमें दे रही है ना उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। मेरा ये भाव, मेरा ये भाव जब यूनिवर्स की तरफ जाता है ना तो यूनिवर्स कहता है ये बच्चा मेरा कह रहा है सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। वो कहता है अच्छा ले, सब कुछ सही है।
और जब मैं कहती हूँ अरे ये क्या गड़बड़ हो रही है, ये क्या गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है इस समय दुनिया में, ये क्या आतंक मचा हुआ है दुनिया में, ये क्या कोहराम मचा हुआ है दुनिया में, हाँ तो यूनिवर्स यही वाइब्रेशंस कैच करता है और फिर वही सब हमें देखने को मिलता है। हमारी सोच हमें तो बनाती है, हमारी सृष्टि की भी रचना करती है। सो अच्छी सोच, अच्छे विचार, दुआएं दें, ब्लेसिंग्स दें, प्रेयर्स दें, लव दें, कंपैशन दें, एम्पैथी दें, सेवाएं दें, जो कुछ दे सकते हैं इस समय वो देते चले जाइए, देते चले जाइए। इस समय जितने भी लोग इस समय सेशन में हैं, ऑल ऑफ यू आर एंजल्स। आप एंजल्स हैं और यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो एक्सेप्ट करो। ऑल ऑफ यू आर एंजल्स, आप सब एंजल्स हो और आप सब धरती पर मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। तभी तो आप यहाँ जुड़े हो, तभी आप यहाँ जुड़े हो। सो इसको स्वीकार करो, कहो आई एम एंजल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। और भगवान का बच्चा, उसमें भगवान की सारी शक्तियां। तो भगवान की क्या शक्तियां हैं? प्रेम, ब्लिस, आनंद, हैप्पीनेस, जॉय, पीस। और भगवान हम कहते हैं देवता, देवता मीन्स क्या? देने वाला। जो दे वो देवता, जो दे वो देवता, जो देने वाला है। तो आप दीजिए, आप देना शुरू कीजिए। आप भगवान के बच्चे, आपके अंदर भी ये क्वालिटीज है। स्टार्ट गिविंग, कुछ भी दीजिए, मन से सेवा दीजिए। इस समय सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर, नर्सेस सारा दिन काम पे लगे हैं। वार्ड बॉयज, हॉस्पिटल में देखिए एक एक वार्ड बॉयज के पास कितने कितने सारे पेशेंट्स देखने वाले हैं। डॉक्टर्स के पास रात दिन एक एक कर रहे हैं। इस समय हम क्या कर सकते हैं? गुरुद्वारों में देखिए कितनी सेवाएं चल रही हैं। हाँ, टेम्पल्स में देखिए कितनी सेवाएं चल रही हैं। जो कुछ भी जो कर पा रहा है, जिससे जो कुछ भी बन पा रहा है, वो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इस समय हम सेवाएं क्या दे सकते हैं घर बैठे हुए? देखिए वो सब लोग घर से बाहर निकल के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम घर बैठे बैठे क्या सेवाएं दे सकते हैं? हम अपने मन से सेवाएं दे सकते हैं। हम अपने मन से अच्छी भावनाएं, दुआएं, प्रेयर, ये सब हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो एंजल हो जाइए। और यही सच है, यही सच है, यही सच है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, निशा जी हमारे साथ बुक शेयर कर रही है। तब तक कोई अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं? यस, ओके। सो टुडे इज 28th डे। जादू को याद रखें, रिमेम्बर द मैजिक। जो मैजिक आपने 27 डेज में इकट्ठा किया है अपने लिए, अब उसको याद भी रखना है। हाँ, जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि ये अभी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए दृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंच लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार का कहा हुआ ये वाक्य है। जादू के साथ हमेशा यही होता है। जब तक आप उसको अपने एहसास में रखेंगे, उसको महसूस करते रहेंगे, तब तक वो है, नहीं तो वो फिर से गायब हो जाएगा। हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। देखिए कितना अच्छा वाक्य है ये। हर दिन नया दिन। कोई भी दिन पिछले दिन जैसा नहीं होगा। इवन कोई भी बीता हुआ क्षण पिछले क्षण जैसा नहीं होगा। इस बात पे विश्वास कर लीजिए। देखिए सारी चिंताएं खत्म होती चली जाएंगी। अरे आज का दिन ऐसा है ना, कल का तो अमेजिंग डे होगा। आज का दिन सोते समय कह दीजिए
अरे आज का दिन कितना अमेजिंग गया, कितना ब्यूटीफुल गया। अपने सारे दिन में होने वाली घटनाओं को अच्छे से, दिल से, जो कुछ आपके साथ अच्छा अच्छा हुआ उसको अपने ध्यान में लाइए। उस हर एक घटना के लिए शुक्राना अदा कीजिए। जब आप ऐसा शुक्राना अदा करते हैं तो आपका अगला दिन अमेजिंग ही होने वाला है। अपने हर दिन के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आज कितना अच्छा दिन बीता मेरा, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रही। हाँ, जो जो काम आपने किए उन सब कामों की तरफ देखिए, कितने सरलता और सहजता से आपके सारे काम होते चले गए। उन सब के लिए धन्यवादी हो जाइए। जितना जितना आप अपने दिन के लिए धन्यवादी होते हैं, आपका अगला दिन बेहतरीन और बेहतरीन होता चला जाता है। क्या ये चीज मैजिक से कम है? क्या इसी एक एक दिन अच्छा बीता मेरा, और अगर मैंने उसका शुक्राना कर दिया तो मेरा दूसरा दिन ये सुनिश्चित है कि वो अच्छा बीतने वाला है। एंड दिस इज मैजिक, और ये मैजिक ही है मेरे जीवन का। हर दिन जो अच्छी अच्छी चीज होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो ये हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी ये अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास होगा। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, और जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो ये प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाते हैं। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? देखिए, जब मॉर्निंग में उठ करके आप अपने ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, उस समय अपने आप से एक प्रश्न पूछ लीजिए, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? और सिर्फ टटोलिए उनको, उनकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ टटोलिए। और जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत आपको जवाब की तलाश कराने में लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी बीते हुए कल की? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपके लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी?
तो देखिए कितने सारे उदाहरण ऑथर ने हमें दिए कि पिछले बीते हुए दिन में मेरे साथ क्या क्या जादू हुए थे। देखिए जब मैं अपने पिछले दिन के जादू को, वरदानों को याद करती हूँ तो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगले दिन मैं और बेहतरीन वरदानों को अपनी ओर आकर्षित करूंगी। तो जादू जादू को याद रखना बहुत जरूरी है। पिछले दिन मेरे साथ क्या क्या बेहतरीन हुआ उसको याद रखना बहुत जरूरी है। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। अच्छा, ये चीजें छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी। ये मत सोचिएगा कि कोई बहुत बड़ा मेरे साथ होगा तो मैं उसको लिखूंगा। कोई छोटी सी, आपने अपना डिलीशियस फूड खाया, इट्स मैजिक, इट्स रियली मैजिक। आपके पास 1 महीने के बाद किसी का कॉल आया, इट्स मैजिक, इट्स रियली मैजिक। देखिए छोटी छोटे वरदानों को याद कीजिए, बड़े बड़े अपने आप सामने होते चले जाएंगे। क्योंकि ये आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, ये तो इस बारे में है कि आपने कितने वरदान पिछले दिन पाए हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए अपना मैजिक वर्ड थैंक यू लिखें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखिए और बाकी दिन केवल उन्हें याद करिए, उन्हें जोर से कहिए या मन ही मन याद कीजिए। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और हर एक के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए कि आप उस वरदान के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो आप लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ब्लेसिंग्स आपके पिछले दिन आपको मिली, उन ब्लेसिंग्स को रोज मॉर्निंग में लिखिए, उनके लिए शुक्राना अदा कीजिए। अगर आप अपने जीवन में और वरदानों को आकर्षित करना चाहते हैं, और कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है कि भाई 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा ना कि हर दिन अलग है, हर दिन नया दिन है। लेकिन ऑथर कहती है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। वरदान है आपके पास अनगिनत, और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे। और जब आप अपना हृदय खोल लेंगे तो आपका जीवन समृद्ध और भव्य हो जाएगा। तो ओपन योर हार्ट, अपने हृदय को खोलिए। इन सब वरदानों को अपने अंदर समाने के लिए अपने हृदय को खोलिए। छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स को याद कीजिए और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, क्योंकि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास से जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद रखें, जादू को याद करें, मैजिक को याद करें, क्योंकि इसे आपके लिए ही बनाया गया है। यस, सो यस मैम। ब्यूटीफुल। हाँ जी मैम, यहाँ पर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यस यस मैम, मैंने इसी सेशन में 18 मार्च से मैंने मैजिक ऑफ ईच डे ऐसा अपनी बुक को नाम दिया है। जैसा अभी आप बता रहे हैं कि हर रोज की, तो
मेरे को थोड़ा मैजिक स्टोन से बात करने में ना थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती थी, कई बार उस समय मूड ठीक नहीं होता था। तो ऐसे ही मेरे मन में आया, तो 18 मार्च से मैंने मैजिक की एक अलग से अपना डायरी लगाई है। तो उसमें हर रोज के अच्छे काम लिखती हूँ। कभी कभी जैसे अभी आपने बताया कि काउंटिंग नहीं है, तो ऐसे कुछ किसी बात पे खुश होती हूँ तो वो लिखती हूँ। जैसे मैं सिर्फ कल का शेयर करूंगी, और मैं अगर अपनी डायरी खोल के देखूंगी तो हर रोज कुछ नया होता है। इट्स वेरी वेरी ट्रू। तो अभी भी मैं इसको रेफर करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा मैजिक लगता है कि मैजिशियन बन गई। जैसे कल मैं बताती हूँ कि मैंने अपना मतलब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने कल अपनी वेबसाइट ओपन करके देखी, अपना लॉगिन किया, तो उसमें थोड़े टीम पॉइंट्स इंक्रीज हुए। किसी ने ऑर्डर लगाया था तो मेरे टीम पॉइंट्स इंक्रीज हुए, तो वो एक अच्छा पॉइंट था। तो मैंने वो भी अपनी डायरी में लिखा। और कल जैसे मदर्स डे था, तो मेरी मम्मा अभी नहीं है, तो हम लोग अपनी मासी जी को बहुत मतलब वो हमारा बहुत केयर करती है ऐसे फोन पे ही, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और वो हरियाणा में रहती है। तो उन्होंने तो फिर उनको रात को कोई तो एक अच्छा मैसेज मिला जो मदर्स डे पे ऐसा था कि जो मासी के बारे में ही था कि माँ थी, मतलब माँ जैसी। तो वो भी मेरे को एक अलग सा फीलिंग, बहुत अच्छी फील हुई। तो मैंने वो भी डायरी में लिखा, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ब्लेसिंग जितना ज्यादा लिखेंगे। तो अभी मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ मैजिक स्टोन से बात करने के लिए। डायरी साथ में रखती हूँ, फिर रात को मैजिक स्टोन से यहीं से देख के मैं मैजिक स्टोन से बात करती हूँ। और अभी तो मैंने अपने मैजिक स्टोन को मैजिक फ्रेंड बोलना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए, जब हम अपने पिछले दिन के मैजिक को साथ लेके चलते हैं तो अगले दिन में हमारे मैजिक करने शुरू हो जाते हैं। बना लीजिए एक ऐसी डायरी आपकी, हाँ, जिसमें पिछले दिन क्या क्या मैजिकल हुआ उसको राइट डाउन करते जाइए और दिल से उसका शुक्राना बढ़ाते चले जाइए। क्योंकि जितना जितना आप कृतज्ञता महसूस करेंगे अपने बीते हुए दिन के लिए, आगे आने वाला दिन बहुत अमेजिंग होगा, बहुत अमेजिंग। आगे पेज कर दीजिए। सो आज का हमारा एक्सरसाइज, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। आज तक आपने अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में 280 ब्लेसिंग्स लिख चुके हैं। देखिए, और आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी लिखी हुई इन ब्लेसिंग्स को आज समय निकाल करके दोबारा से पढ़िएगा और दिल की गहराइयों से पढ़िएगा। ये 280 ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई बाय 10, सोच लीजिए 2800 ब्लेसिंग्स हो जाएंगी अगर आपने आज इनको दिल की गहराइयों से दोबारा समय निकाल के पढ़ लिया। देखिए कितना अमूल्य काम किया है। ये तो आपने लिखी है, केवल लिखी है, और इसके अलावा आपने कितनी ब्लेसिंग्स बोली हैं। हम यहाँ पर सेशन में ही डेली डेली कम से कम 100 टाइम्स थैंक यू बोल जाते हैं, 100 टाइम्स। और तभी जब आप सेशन में बात करती हूँ आपसे, आप कहते हो हमें हैप्पीनेस फील हो रही है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हम 1 घंटे के अंदर 100 से भी ज्यादा टाइम्स थैंक यू कह जाते हैं। देखिए, और अगर मेरा हर क्षण हर पल थैंक यू वर्ड में जाए तो सोचिए मेरा जीवन कैसा हो जाएगा, कितना अमेजिंग, ब्लिसफुल। और इस समय हमारी प्रकृति हमसे ये डिमांड कर रही है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, जहां जहां मैं और ऐड करती जा रही हूँ प्लीज नोट करती जाइए उसे। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से ये सवाल पूछें कि वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाए कि आपने उस दिन के सारे वरदान याद कर लिए हैं और उन्हें लिख लिया है।
और जब आप प्रत्येक वरदान को याद कर लें तो मन ही मन उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद अवश्य कहें। आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर जोर से बोल करके कहिए, या मन ही मन याद कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कल के वरदानों को मुझे किस तरीके से लिखना है। छोटा छोटा लिखिए, विस्तार से लिखिए, ये आपका अभ्यास है। बोल करके कहिए, मन ही मन कहिए, पर शुरू के कुछ दिन आप लिख करके करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामिए और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। निशा जी, नेक्स्ट पेज भी जरा ऊपर कर दीजिए। सो देखिए आपका जादुई भविष्य क्या है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, हु विल रीड? मैम मैं हाँ जी, पढ़ूं? नीता। हाँ पढ़िए, गुड। नीता, यस, देखिए जादू को तो साथ लेके जाएंगे ही जाएंगे, जा ही रहे हैं। हमारा जादुई भविष्य क्या होगा जानते हैं? हाँ जी, आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक एक बुनियाद बना ली है और कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयां तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। तो देखिए अभी 28 डेज तक आपने क्या किया है? फाउंडेशन बनाई है ग्रेटिट्यूड की। और अब आप जितना अधिक ग्रेटफुल होते जाएंगे, जितने अधिक कृतज्ञ होते चले जाएंगे, आप इस फाउंडेशन के ऊपर उतनी ही इमारतें, मंजिलें रोज जोड़ते चले जाएंगे, अनंत तक। अनंत छू सकते हैं आप सितारों को छूने लगेंगे। इतनी कृतज्ञता अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसका ना कोई अंत है ना कोई आदि है, इसका कोई छोर नहीं है। और जो मैजिक है वो भी अनंत है, वो भी अनंत है। ब्रह्मांड के तारों की तरह ये असीमित है। और जोहेनस ए गेर्टनर, प्रोफेसर धर्मशास्त्री और कवि ने कहा, कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। देखिए, कृतज्ञता को व्यक्त करना शिष्टाचार है और सुखद है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त है। लेकिन कृतज्ञता को जी लेना स्वर्ग को छूने के समान है। जी लेने का क्या अभिप्राय है? एक एक श्वास में कृतज्ञ हो जाना। कोई भी काम शुरू करूं, किसी भी चीज का स्पर्श करूं, श्वास भी लूं तो पहले उसके लिए कृतज्ञ हो जाऊं। ये है कृतज्ञता में जीना। जब आप कृतज्ञता में जीना शुरू कर देते हैं तो आप सितारों को छू सकते हैं। आप जो चाहे वो पा सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यहाँ से आगे बढ़ने का कहाँ गया? हाँ, यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं
उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमने बुनियाद बना ली है, उस बुनियाद को ही कायम रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेशंस हमारे हो गए ओवर, हमें लगता है कि हाँ, हमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। पर अगर हमने अपनी प्रैक्टिसेस जारी नहीं रखी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस? मॉर्निंग में उठते ही ग्रेटिट्यूड लिखना, पिछले दिन के जादू को याद रखना, रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन से बात करना। देखिए, ये हमारी बुनियाद को कायम रखने वाली एक्सरसाइजेस है। ये जो एक्सरसाइजेस आपको मैंने बताई, मॉर्निंग में उठ के 10 ब्लेसिंग्स लिखना और पिछले दिन के जादू को याद रखना, और रात में सोते समय मैजिक स्टोन से बात करके सोना, ये हमारी बुनियाद को कायम रखने वाली एक्सरसाइज। मतलब अगर हम इतना करते हैं तो हमारी बुनियाद बनी रहेगी। पर अगर हमें इस पे इमारतें खड़ी करनी है, हमें मंजिलों पे मंजिलें चढ़ानी है, हमें तारों को छूना है, तो हमें अपने अभ्यासों को और अधिक गहरा करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, ऑथर हमें बता रहे हैं। हाँ जी, पढ़ दीजिए। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला दें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। तो देखिए, हमारे बुनियाद कायम रहे। 3 एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दी, राइट? और देखिए, ऑथर कह रही हैं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सप्ताह में 3 दिन एक तो जादू को याद रखने वाली एक्सरसाइज कर लीजिए, और कोई से 2 और चैप्टर उठा लीजिए और उनकी एक्सरसाइज कर दीजिए। इससे क्या रहेगा, जो ये हमने पिछले 27-28 दिनों में अपना बेस बनाया है, अपनी फाउंडेशन बनाई है, अपनी बुनियाद बनाई है, वो बुनियाद कायम रहेगी। आगे बढ़िए। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। अब आप सप्ताह बुनियाद के ऊपर मंजिलें बनाना चाहते हैं, तो जादू को याद रखने वाले अभ्यास को 4 दिन करिए और 3 दिन अन्य कोई अभ्यास मिला लीजिए, जो भी आपको पसंद है। इससे क्या होगा, आपकी इमारत बननी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़िए। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन में हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। और देखिए, अगर आप इस अभ्यास को 5 दिन तक ले जाते हैं, 5 दिन तक जादू को याद करें, या अन्य किन्हीं 4 अभ्यासों के साथ इसको जोड़ देते हैं, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। हाँ जी। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। और आप चाहते हैं अल्केमिस्ट बनना, अगर आप चाहते हैं किमियागर बनना, तो क्या करना है, सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करने का अभ्यास करें और इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलकर के करें, तो आप वास्तव में किमियागर बन जाएंगे, वो व्यक्ति जो हर चीज को सोने में परिवर्तित कर सकता है। देखिए कितना बेहतरीन है। और हमने आपको
पहले ही कहा कि रोज डेली ये अभ्यास कीजिए, अपनी नियामतें गिनिए। ये आपका पहला अध्याय था। हाँ, मैजिक स्टोन से बात कीजिए, ये आपका दूसरा अध्याय था। और तीसरा अध्याय, अंतिम अध्याय, पिछले दिन के मैजिक को याद रखिए। देखिए, ये तीनों प्रैक्टिसेस अगर हमारे साथ साथ चलती रहती हैं डेली डेली, आप वास्तव में किमियागर बनने शुरू हो जाएंगे। जादुई हाँ जी, जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। हाँ जी, अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपकी स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आपकी हर वॉइस दिन क्रैक हो रही है नीता जी, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। तो देखिए, यहाँ पे ऑथर हमें रिकमेंडेशंस दे रही है कि हम जो भी क्षेत्र अपना और समृद्ध करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र के अध्याय उठा करके उनकी एक्सरसाइजेस को बार बार करना शुरू कर दें। उससे हमारा वो क्षेत्र जो है वो और अधिक समृद्ध हो जाएगा। यहाँ पे ऑथर ने हमें कुछ रिकमेंडेशन दी है, हम उनको करके उन क्षेत्रों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और समृद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लगता है कि हमें अपने संबंधों में और समृद्धि लानी है, उसके लिए हम ये 4 टॉपिक, 5-6 टॉपिक है जिन्हें हम करेंगे। जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। और अगर हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक समृद्धि लाना चाहते हैं, तो जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, और जादुई छड़ी और जादू को याद रखें। और अगर धन के क्षेत्र में हम और समृद्धि चाहते हैं, जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चिट, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। इन अध्यायों का अभ्यास करें। अगर हम करियर में समृद्धि चाहते हैं, जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। और आपकी पर्सनल डिजायर्स, अगर आप उनको जल्दी से पाना चाहते हैं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। तो आप देख रही हैं, इसमें कुछ अध्याय सब में एक ही है। जैसे जादुई दर्पण, जादू को याद रखें, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। देखिए, ये ऐसे अध्याय हैं जो कि हमारे हर क्षेत्र में समृद्धि के लिए आ ही रहे हैं। पिछले दिन के जादू को याद रखें। देखिए, आप जो भी अपने जिस भी क्षेत्र को अधिक समृद्ध करना चाहते हैं, इन टॉपिक्स को उठा लीजिए और रोज एक टॉपिक को करते चले जाइए, उसकी एक्सरसाइज को रिवाइज करते चले जाइए। आपका वो क्षेत्र और समृद्ध होता चला जाएगा। और आपका जादुई पत्थर, हाँ जी, बंटी जी। आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं, तो हर बार यह आपको याद दिलाता है
कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो रात में सोने से पहले मैजिक स्टोन से बात करनी है, अपनी पॉकेट में रखिए, क्योंकि जैसे ही आपको उसका स्पर्श होगा आपको याद आ जाएगा कि मुझे वो बातें याद करनी है जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और सबके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव। हाँ जी, कर दीजिए। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचों पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। तो अपने भविष्य में डेली मैजिक डस्ट डालिए सबके ऊपर, उन सब के ऊपर जो हमारे मददगार हैं, उन सब के ऊपर जिनको हम खुशहाल देखना चाहते हैं, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे ही क्यों नहीं है। अगर कोई चिड़चिड़ा करके बोल रहा है तो उस पे भी अपनी कृतज्ञता की मैजिक डस्ट डाल दीजिए। बस काम हो गया। अपने खाने पीने की चीजों पर अपने कृतज्ञता की मैजिक डस्ट डाल दीजिए। जितनी कल्पना आप कर सकते हैं उतनी कल्पना कीजिए और उतनी ही कल्पनाओं पर इस मैजिक टूल का इस्तेमाल करते जाइए। इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करेंगे, मैजिक सैंड का इस्तेमाल करेंगे, आपका मैजिक सैंड का बैग और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी शेष कल पढ़ेंगे हम। धन्यवाद, धन्यवाद नीता जी हमारे साथ थैंक यू मैम, लाइव थैंक यू, पढ़ने के थैंक लिए। यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। सो लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। सब आराम से बैठ जाइए, सहजता से। आज हमने आभार आभार को अपने अंदर अंदर की गहराइयों तक उतारा है। तो देखते हैं आज हमें कैसा महसूस होता है। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कीजिए, सरलता से, सहजता से। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास और उस श्वास के धन्यवादी हो जाइए। आपको जीवन दे रही है, आपके एक एक सेल में ऊर्जा का प्रवाह कर रही है। बाहर जाती श्वास के भी धन्यवादी हो जाइए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही है। धुएं की तरह सारी नकारात्मकता को अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर जाता महसूस कीजिए। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। हर श्वास के ऊपर ध्यान, हर श्वास की गति को महसूस कीजिए। धीमी है, तेज है,
श्वास के तापमान को महसूस कीजिए। ठंडा है, गर्म है। कोई श्वास आपकी आज्ञा के बिना न अंदर जा पाए और न ही बाहर जा पाए। हर भीतर जाने वाली श्वास का धन्यवाद कीजिए, स्वागत कीजिए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। अपने एक एक सेल को श्वास लेता हुआ महसूस कीजिए, उसे ऊर्जा से भरता हुआ महसूस कीजिए, उसे मुस्कुराता हुआ महसूस कीजिए। आपका एक एक सेल मुस्कुरा रहा है। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा। मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है। मैं अब इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भरने की अनुमति देती हूँ। ये आभार मुझ में से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूता है और मेरे पास और बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक आभारी महसूस करती हूँ। जितना अधिक आभार मैं महसूस करती हूँ, उतना मैं इस बात के प्रति जागरूक होती हूँ कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अनंतहीन है। प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं। तारीफें स्मृति के उपहार की तरह होती हैं। मैंने उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। यदि कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं मुस्कुरा के शुक्रिया कह देती हूँ और मैं दिल खोल कर सबकी तारीफ करती हूँ। आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है। मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात के किसी भी समय मैं उसे अपने पास आने देती हूँ। ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं एक प्रेम भरे, प्रचुर, सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ और मैं उसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है, लेकिन मैं उसे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय मेरी बहुत मदद की, जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ नहीं दे सकती थी। हालांकि बाद में मैंने भी दूसरों की मदद की थी और इसी प्रकार जीवन चलता रहता है। मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए ब्रह्मांड की ओर खोल दीजिए।
और ब्रह्मांड के दिल से आभारी हो जाइए। शुक्राना 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 ब्रह्मांड, मुझे अंतहीन अनंत शक्तियां, ऊर्जा, स्वास्थ्य, स्मृति, शांति, उल्लास, खुशियों से भरपूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी इस ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैल जाने दीजिए। उन सब लोगों तक इस ऊर्जा को पहुंच जाने दीजिए जो इस समय निराशा से गुजर रहे हैं, जो इस समय अपने स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं। उन सब को इस ऊर्जा का स्पर्श करने दीजिए। फैला दीजिए इस खुशी को चारों दिशाओं में, और देखिए चारों दिशाओं में खुशियां, स्वास्थ्य, पीस, लव फैल रहा है। चारों तरफ खुशी का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। चारों तरफ उल्लास, शांति शांति शांति। चारों दिशाएं उल्लास से भरी है। सृष्टि उल्लास से लहला रही है। समुद्र, नदियां, झरने खुशी से नृत्य कर रहे हैं। चारों तरफ स्मृति, स्वास्थ्य और शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। और जब भी आपको लगे अपने में फोन है, मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोल सकते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप सबका शुक्राना। आज के सेशन को अटेंड करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Yes. Someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ मैम, जिंदगी में मुस्कुराहट भरने का बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू, लव यू, अबंडेंस ऑफ लव। यानी अब क्या है कि दिमाग इसी में ही रहता है, पॉजिटिविटी में रहता है, नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती। योर गुड नेम? मेरा नाम नीता। नीता। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जयपुर से मैम, जयपुर से। जयपुर से। तो दिमाग इतनी ऑक्यूपाई रहता है और नेगेटिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हैप्पीनेस में रहिए। सब लोगों ने पहले दिन मेरे से प्रॉमिस किया था कि हमने अपने लिए हैप्पीनेस चूज की है, तो अपने इस प्रॉमिस पे अडिग रहिए। जरा सा भी भय तनाव में जाते हैं, फटाफट से अपने शूटर शिफ्टर का इस्तेमाल कर लीजिए और हैप्पीनेस में आ जाइए। और सबसे बड़ा शूटर शिफ्टर क्या है? ग्रेटिट्यूड। सबसे बड़ा शूटर शिफ्टर है ग्रेटिट्यूड। कुछ और समझ में ना आए, 100 कदम शुक्राने के चल दीजिए, बस 90 सेकेंड्स में आपका मूड चेंज हो जाएगा। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, someone wants to share? Thank you, madam. Thank you. Good evening. Yes. वीडियो ऑन कर दीजिए, जाते
जाते जाते तो मुझे अपने दर्शन करवा दीजिए। मैम, हाँ जी, आपने पूरी जिंदगी ही चेंज कर दी एक्चुअली, सही में। हर छोटी छोटी चीजों में इतने चेंजेस आ गए हैं, बिल्कुल जो सोचने की दिशा थी वगैरह, हर चीज चेंज हो गई है मैम। मतलब मुझे थोड़ा सा आदत थी कि थोड़ा छोटी सी बात अगर कुछ भी हो जाए तो मैं जल्दी भूल नहीं पाती थी। अब हर नेगेटिविटी में से कुछ अच्छा सोचना, हर चीज मतलब मुस्कुराने की एक वजह बन गई। बिल्कुल ग्रेटिट्यूड देना, हर नेगेटिविटी में से कुछ तो भी पॉजिटिव लेना, सोचने की हर दिशा, अपने आप को मिरर में देख के मुस्कुराना, इतना अच्छी फीलिंग हो रही है मैम, सच्ची ना। कि नेगेटिविटी कहीं होती है ना तो हम भाग जाते हैं वहीं से कि इतने नहीं ठीक है, दूर रहो, ऐसा। मतलब बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। थैंक यू सो मच, लव यू। स्मिता जी और मल्लावत। समिता जी और नीता जी प्लीज अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, फेसबुक पे सेंड कर दीजिए। मैम यानी जो मैंने सोचा था ना, मानसिक शांति, फैमिली की हेल्थ, ये वो, हर छोटी छोटी चीज मेरे साथ हो रही है मानो। मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत अमेजिंग चल रहा है सब कुछ। आप इसको 2-3 मिनट की ना वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्लीज डाल दीजिए, ताकि सब लोग जुड़ेंगे तो सबके चेहरे पे हंसी आ जाएगी ना। यस मैम, और बहुत लोगों को मैं फॉरवर्ड भी करने वाली हूँ ये लिंक, अपनी की भी है और भी करने वाली। बहुत चेहरे मैं पे हंसी सबकी लाना तो जिंदगी में खुशी आए। समिता जी, किसी के चेहरे पे हंसी देना तो इबादत से कम नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। रचना मैम का बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं ये 2 लाइनें सुनाती हूँ रचना मैम के लिए। चेहरे पे हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पे हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायने में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो वो बंदगी होती है। और रचना जी यही काम कर रही है, बंदगी का कार्य कर रही है। थैंक यू रचना मैम। मनीषा जी, थैंक यू। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी बने हुए हैं, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू मैम। हाँ निशा मैम, वाह 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 वाह, क्या बात है निशा मैम, आनंद आ गया 2 लाइनें सुन के। यस, रचना मैम का कार्य हम सबको भी करना है ना। जी वो जी हमें मैम। हंसना सिखा रही है, हमें हंसी औरों को देनी है, उनके कार्य में हाथ बटाना है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग बुक कर चुके हैं 2-2 3-3 बारी, है ना, वो अपने संबंधियों के साथ शुरू कर दे बुक को। अपना देखिए, देना जो है ना वही पाना है, और जो देने में जॉय है ना वो उसका आनंद ही कुछ है। जब आप देंगे इस जॉय को तो आप उस आनंद को महसूस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग 2-2 3-3 बार बुक्स कर चुके हैं, अपने मित्रों के साथ शुरू कीजिए, 2-2 4-4 मित्रों को जोड़िए। हाँ, उनसे बात कीजिए, उनके साथ बुक पढ़िए, उनके साथ एक्सरसाइज डिस्कस कीजिए, देखिए आनंद आ जाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इस समय हर एक घर में सकारात्मकता की, खुशियों की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। तो इसके निमित्त बन जाइए सब। यस, someone wants to share something और शेयर करना चाह रहे हैं। कल हमारा समाप्त हो जाएगा, बुक जर्नी हमारी ये वाली समाप्त हो जाएगी, बट एक्चुअल जर्नी हमारी कल के बाद ही शुरू होगी कि हम कितना इसको अपने जीवन में कर पा रहे हैं अप्लाई, कितना हम रोज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, मैजिक मेरे चारों तरफ ऐसे चक्कर काटता रहेगा, ऐसे। जब तक ग्रेटिट्यूड में रहूंगी वो ऐसे मेरे चारों तरफ रहेगा। और जैसे ही वो मेरे हाथ से फिसला तो मैजिक भी मेरे आसपास से चला जाएगा। तो वास्तविकता तो हमारी शुरू होगी कि कितना हमने मैजिक को याद रखा हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, तो याद रखिए और इस मैजिक को आगे बढ़ाते चले जाइए।
हम बहुत जल्दी एक नए सेशन के साथ आएंगे। ब्यूटीफुल सेशन हम लेकर के आ रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ। ओके, तो देखते हैं कब से उसको स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन में लेट्स स्टार्ट द न्यू सेशन। सेम टाइम हमारा रहेगा इवनिंग में। उसका मैसेज हम आप सब लोगों को भेज देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भेज देंगे, आप उसको रजिस्टर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इन शुक्राना। और कल हमारा बुक का लास्ट डे है, बट मैं कल सबसे चाहूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सब 2-2 लाइन इस बुक से जो जो पाया है आपने जरूर शेयर करेंगे। सब शेयर करेंगे, 2-2 लाइंस बोलिए आपने इस बुक से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। तो जिसने ये बुक लिखी है रॉन्डा बेर्न ने, उसको ग्रेटिट्यूड देंगे इस बुक को हमारे हाथों में समर्पित करने के लिए। और इस बुक से जो लर्निंग्स हमने ली उस सब ने 2-2 लाइंस बतानी ही है कि मैंने इस बुक से अपने जीवन में इस चीज को पाया। कल हमारा सेलिब्रेशन डे होगा, लेट्स ऑल सेलिब्रेट, राइट? तो अभी आज को सेलिब्रेट कर देते हैं। यस, वंडरफुल डे, अमेजिंग डे एंड ब्लेस्ड। थैंक यू ऑल, थैंक यू। abundance of love। सब खुश रहिए और खुशियां बांटते चले जाइए। लव यू, लव यू। लव यू मेरा मैम, प्रैक्टिस लव जारी यू रखिए, ऑल, मेरा लव यू प्रैक्टिस ऑल। सबने जारी रखी। आप होगे जाते जाते भी कुछ बोलती जाती है। So do figure थैंक यू मैम। love, abundance, abundance। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you बच्चा, love।